अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज हम आपको बकरे के पाए की सिंधी रेसिपी के बारे में बताएंगे कि सिंधी रेसिपी कैसी बनाई जाती है। सबसे पहले आपको लेने हैं बकरे के 4 अदद पाए। अच्छा, ये इसके साथ ये लहसुन है। लहसुन के तकरीबन 10-12 पीस होने चाहिए। और इसके साथ 2-3 हरी मिर्चें जिनको काट के और हमने इसमें रखा है। और इसके साथ ये अभी लहसुन आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 10-12 हों या 14 के करीब आप इसको लहसुन ले सकते हैं। और मिर्चें 2-3 दाने हों जिसको आप काट के इसमें रखें। अच्छा, थोड़ी सी अदरक चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को हम पेस्ट बनाने के लिए इसमें उखरे में डाल देंगे। अगर और ये उखरे को अच्छी तरह इसको पीस के हम इसमें पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन की घंटी दबा दीजिएगा और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। हम आपके मशकूर रहेंगे। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नई नई रेसिपी, नई नई चीज़ें और बहुत सी सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम पेस्ट बनाएंगे और अच्छे तरीके से इसको जो है कूट लेना है, बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाएं। ये बकरे के पाए ख़ास तौर पे सर्दियों में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गर्मियों में भी खाई जाती है, लेकिन सर्दियों में कुछ इसकी रेसिपी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये सिंधी तरीके के मुताबिक जो है, ये इसमें ज़्यादातर मसालों का इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल थोड़े सिंपल से मसाले जो आपके घर में ही अवेलेबल हों। इसके लिए कोई ख़ास मसाला नहीं होता। कोई बाज़ार का कोई स्पेशल चीज़ लेनी नहीं होती। अच्छा, ये अभी हमने इसको कूट लिया है और ये सारा जो भी मसाला है हम इसको एक प्लेट में डाल रहे हैं। और इसके बाद हम हमें वो घी गरम करना है। अच्छा, अब हमें चूल्हा गरम करना है और इसमें हमने अपना ये कुकर में हमने थोड़ा घी डाला। अच्छा, इसमें आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी भी इसमें बहुत कम डलता है। तकरीबन 2 खाने के चमचे, 2 से ढाई या 3 चमचे भी ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा घी का इस्तेमाल इसमें नहीं होता, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से अगर थोड़ा सा डालना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी इसको हमने घी को थोड़ा सा गर्म किया थोड़ा। अब इसमें जो है हम प्याज डालेंगे। ये प्याज हमने पहले से काट के रखी हैं। और ये प्याज तकरीबन 2 से 3 दाने जो होते हैं दरमियाने साइज़ के, ये उनको हमने काट के और इसमें हमें लाइट ब्राउन करनी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये इसको आहिस्ता आहिस्ता हम ब्राउन कर रहे हैं। ये आप रेसिपी खाएंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और छुट्टी वाले दिन ख़ास तौर पे ये रेसिपी आप बनाएं और घर वालों के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। और कोई सा भी सालन आप जब भी बनाएं तो उसको अपने दिल में, मतलब खुशगवार मूड में बनाएं। थोड़ा मूड अच्छा होना चाहिए, जोली टाइप का। तो आपका जो मूड होता है उसके मूड के मुताबिक थोड़ा सा खाने पकाने में भी उसका जायका आपके मूड का अच्छा होगा तो अच्छा जायका आएगा। मूड ख़राब होगा तो फिर आपकी बेगम भी आप और आपका दोनों का रवैया एक दूसरे के साथ सही नहीं रहेगा। अच्छा, ये अभी हमने मसाला डाल रहे हैं। इसमें
2 चमचे जो हैं, 2 खाने के चमचे वो सूखा धनिया। अब ये देख रहे हैं कि काली मिर्चें, सबसे पहले हम इसमें आपको दिखा रहे हैं काली मिर्चों के तकरीबन 15 जो भी सा वैलिड हो, ये दाने आप डाल दें। और थोड़ी सी दालचीनी और छोटी इलायची, एक दो दाने छोटी इलायची के। मुख्तसर सा सामान, मुख्तसर सा मसाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सिंधी स्टाइल है। अब इसको हम थोड़ा सा और भुनेंगे, थोड़ा सा ये और हल्का फुल्का लाइट ब्राउन हो जाए। इसको थोड़ी देर ऐसे चलाते रहें। अब इसमें से अभी अभी से ही माशाल्लाह खुशबू आना शुरू हो गई है। ये तो हालांकि थोड़ी सी चीज़ें डाली हैं, लेकिन अभी से ही इसके अपने ही एक खुशबू है गरम मसाले की, और दालचीनी की अपनी खुशबू है। अच्छा, 2 लौंग भी इसमें हमने डाले हैं, 2 अदद लौंग। अब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें जो है हम ये पाए डाल देंगे। इन पायों को जो है बिल्कुल थोड़ा सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। सिर्फ इनके ऊपर मसाला लग जाए जो ये गरम हुआ हुआ है। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था, वो पेस्ट इसमें डाल के, और ये पायों के साथ जो थोड़ा बहुत हम भून रहे हैं, इसके साथ ये पेस्ट भी अभी हम थोड़ा सा लगाएंगे और इनको आपस में मिक्स कर देंगे। नाज़रीन, ये अभी मसाला डाला है हरा मसाला, तो इसकी अपनी ही एक अलग से ही कुछ खुशबू आना शुरू हो गई है। जब आप पकाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ये खुशबू ही आपको मशहूर कर देगी। हाँ, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इन पायों में ये मसाला इस वक्त थोड़ा सा जज़ब कर रहे हैं। भूनने के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें जज़ब होना शुरू हो रहा है। ख़ास तौर पे छुट्टी वाला दिन हो या जिस दिन मेहमान वगैरह आ रहे हों, तो उस दिन ये रेसिपी जो है बड़ा मज़ा देगी। और अब ये जो हमने दूसरा मसाला डाला था, हाँ, ये सूखे धनिए, 2 चमचे सूखे धनिए के हैं। ये एक खाने का चमच, वो एक चाय का चमचा जो है हल्दी है। और ये 1.5 चमचा तकरीबन खाने का, ये हमने सुर्ख मिर्च डाली है। और आधा चमचा हमारा जो है ये नमक का डलेगा इसमें, खाने का आधा चमचा। अब ये मसाला हमने इसके साथ डाला है, और इसके साथ अब हम इसको भूनना शुरू कर देंगे। तो थोड़ी देर इसमें लगता है, ज़्यादा हम इसको मसाले को नहीं भून सकते, क्योंकि फिर वो जल जाएगा तो उसकी अपनी तासीर वगैरह ख़त्म हो जाएगी। बस हल्का सा उसमें थोड़ा सा हमको मिक्स करना है। हाँ, बस इसकी खुशबू आपको मशहूर कर देगी। हम मुझे तो अभी बनाने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस दिल चाहता है यही बैठ के सूंघते रहे। अब हम इसमें जो है पानी मिक्स करेंगे। तकरीबन यूँ समझे कि हम 4 गिलास पानी जो है वो इसमें मिक्स किया जाएगा।
आपके पास अगर कुकर है तो आप कुकर में चढ़ाएं, और कुकर में आप इन बकरे के पायों को रखेंगे तो इसका टाइमिंग वगैरह जो है तकरीबन पौने पौने घंटा होता है। लेकिन अगर हंडिया में हम चढ़ा रहे हैं जैसे ये है, तो इसमें हमें जो है कम से कम 2 से ढाई घंटे इनको पकते रहना है। थोड़ा सा आप चेक करते रहें कि पानी सूखे ना। और अगर हंडिया में चढ़ा रहे हैं तो आप जो है 5 गिलास पानी के डालेंगे। कुकर में चढ़ाएंगे तो आप 3 गिलास पानी काफ़ी है। फिर इसको आप पकने के लिए छोड़ दें। अब ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद अपना गल के और अपना की सख्तीपन पाए छोड़ देंगे। अच्छा नाज़रीन, अब ये पाए हमारे तैयार हैं। अब हम इसको खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे आज मेहमान आए हुए हैं, उनको हमें खिलाने हैं। और आप भी, आपके भी मेहमान आए या आप घर पे भी पकाएं तो आप इसको भी थोड़ा सा इंजॉय के साथ, थोड़ा सा मूड खुशगवार हो, साथ बैठें घर वालों के साथ, और अच्छे अच्छे अच्छा मूड बना के एक दूसरे के साथ पाए खाने का अपना ही मज़ा है। अच्छा, इसके साथ ख़ास तौर पे जो तंदूरी नान है वो बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं। घर की रोटी तो होती है लेकिन तंदूरी नान का अपना ही जायका है जो इस पाए के साथ बहुत ज़्यादा। और ये हमने अभी काली मिर्च डाली है इसमें, काली मिर्च के साथ है, इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखें, अब बिल्कुल तैयार है हमारी रेसिपी। ये सिंधी तरीक़ाकार है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रहता है। आप एक दफ़ा भी ट्राई करें तो इंशाल्लाह फिर दुआओं में हमें याद रखिएगा। अच्छा, अगली वीडियो हमारी सुहांजने के फूल और पत्तियों की है, तो वो